हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला ब्लॉग आप देख चुके हैं और ये उसके बाद वाला वीडियो है और अभी ना शाम का टाइम हो चुका है। तो बस बर्तन जो दोपहर में धुले थे ना वो सूख चुके हैं, उनको अरेंज करूँगी। यहाँ से मेरे शाम के काम स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा दूध गर्म होने के लिए रखा था, तो दूध भी मतलब ठंडा हो चुका है, उसको भी मुझे साइड में रखना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको गर्म किया है दूध को, और थोड़ी देर पहले ही मैं छत से नीचे आई हूँ। तो मतलब अच्छा मौसम हो रहा है ऊपर, आज बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। बादल लगे हुए हैं ना, तो मतलब एकदम सर्दी जैसे ख़त्म हो गई हो, जैसे मार्च का महीना नहीं होता उस टाइप की फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल भी सर्दी नहीं हो, और इतना अच्छा लग रहा था ना ऐसे काम करना, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी 1-2 दिन के लिए। ज़्यादा तो नहीं, पर 1-2 दिन के लिए हुई थी। बहुत तेज़ कड़ाके की सर्दी थी। अभी फ़िलहाल मौसम गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, मीडियम बना हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है। तो बादल तो अभी बने हुए हैं। धूप निकली थी दोपहर में 1 घंटा के लिए, जिसमें मेरे कपड़े वगैरह सब सूख गए थे। कपड़े वगैरह भी मैं लेकर आ गई हूँ, और उनको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। इससे पहले जो है ना दोपहर में कुछ और बर्तन हो गए थे। बच्चों के साथ बर्तन होते ही रहते हैं पूरा दिन। और पोछा वगैरह भी जो है मैंने अभी लगाया है थोड़ी देर पहले ही। मतलब कुछ जगह पे पोछा भी सूखा ही नहीं था। पोछा सूखने में ना इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। इसके अलावा मैं बता दूँ, अभी ताशवी के पापा घर आ चुके थे। तो जो है ना, सुबह जैसे हमने पराठे खाए थे ना, तो इस टाइम तक भूख लगने लगी थी। अभी लगभग 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा था। फिर दोपहर में उन्होंने भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया ना, तो फिर इस टाइम पे भूख लग रही थी। तो सोचा पोहा बना लेते हैं। तो पोहा एक्चुअली अभी इस टाइम पे था नहीं, तो सोप वगैरह से लेने के लिए ये गए थे। तो मैंने सोचा चलो जब तक इसका मसाला जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो पास की शॉप से ये पोहा वगैरह लेकर आ जाएंगे। पास में ये शॉप, तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर क्या होता है, कभी कभी ताज भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है ना, तो वो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करने देती। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से ये काम करती हूँ। मैं तो यहाँ पे पोहा बना रही हूँ, दूसरी साइड चाय भी मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे भी जो है ना ज़ोर से भूख लग रही थी इस टाइम तक। फिर पूरा दिन बच्चे के साथ लगे रहना, ऊपर से घर का भी काम करना, खुद के लिए तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता। और ऐसे में जो है ना, खाने वगैरह का ध्यान नहीं रखो ना, तो एकदम से वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो व्रत वगैरह रखना तो मेरे लिए आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली व्रत रखती नहीं हूँ, लेकिन जो खास खास मेन मेन व्रत होते हैं ना, वो रखने में जो है ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऊपर से फिर बच्ची को संभालना, अभी तो नींद भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि नाइट में मैं यूट्यूब का काम कर रही हूँ ना, तो मुझे लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। फिर सुबह जल्दी उठ के काम करना पड़ता है, ताकि ताशवी ना उठे। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही है अभी। तो खैर क्या करो, ये मतलब वीडियो ये भी मैंने अपने खुद से चुना है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी हर हाल में। तो यहाँ पे पोहा को मैंने जल्दी से वॉश किया, इसको गला ले, ये ठीक तरह से ना गला नहीं था। तो फिर जैसे मैंने इसको डाला ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि यार थोड़ी देर में इसको गलने देती, क्योंकि पोहा जब नहीं गलता ना तो वो अजीब सा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद पोहा बिगाड़ दिया। लेकिन जब मैंने इसको ढक के थोड़ी देर स्टीम दी ना, तो उसके बाद ये अच्छे से बन गया था, मतलब अच्छा लग रहा था। बाकी स्टार्टिंग में जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आज की पोहा तो मैंने मतलब ख़राब कर दी। देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ये। पोहा और चाय हमारी हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना, ये कपड़े भी सूख चुके थे, तो इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अगर मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया ना, तो फिर वो रखे ही रह जाते हैं कपड़े।
और वो बहुत गंदे लगते हैं। मतलब कपड़े अगर इस तरह से फैले रहें तो ना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बीच बीच में तो ना मेरे लिए हो गया कपड़े पड़े, टाइम नहीं पा रहा था बिल्कुल भी कि उनको अरेंज कर, क्योंकि बहुत हो गए थे कपड़े इकट्ठे। अभी मैंने हैबिट बनाई है कुछ टाइमों से कि जैसे ही मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो शाम तक कैसे भी करके उनको सारों को फोल्ड करके रख दूँ, अदरवाइज़ फिर उनको समेटना जब ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइम भी लगता है और फिर वो इस तरह से फैले हुए अच्छे भी नहीं लगते और कपड़े ढूंढने में बड़ी परेशानी आती है कहाँ पे रखें। तो इसलिए वॉश करने वाले कपड़े अलग रखती हूँ, वॉश हो जाते हैं उनको फोल्ड करके तुरंत रखती हूँ, तो इस तरह से जो है ना थोड़ा सा इजी रहता है और घर वगैरह भी जो है ना हमारा साफ रहता है। तो बस मैं आ गई हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। शाम का टाइम तो नहीं, अभी लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, लेकिन सोचा जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि दिन भर लगे रहते हैं ना काम में, तो फिर शाम होते होते ऐसी नींद आती है ना कि मतलब जितने जल्दी फ्री हो जाओ ना और बेड पे चले जाओ वो सही रहता है, सोने के लिए चले जाओ। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह तो नहीं थी फ्रिज में, मतलब थी तो सही लेकिन बर्फ़ जमने की वजह से कल मैं फ्रिज ऑफ करना भूल गई तो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया और सारी सब्जियां जो है ना ख़राब हो गई। मतलब अब उन पे बर्फ़ हो गया, फिर जैसे ही हम बर्फ़ पिघलाते हैं करते हैं तो सब्जियां जाने कैसी हो जाती है, फिर खाने का मन नहीं करता उनको। तो इस वजह से जो है ना बेसन पतोड़ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये सब घर में सबको पसंद है, अच्छी भी लगती है और एकदम झटपट बन भी जाती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। और वो काफ़ी दिनों से मैंने बनाई भी नहीं है, खाई भी नहीं है, तो सोचा इसको बना लेती हूँ आज। तो इस वजह से भी थोड़ा समय जल्दी लग गई थी कि चलो पतोड़ बनानी है, क्योंकि ये पतोड़ अलग बनाना होता है फिर इसका मसाला अलग से तैयार करना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम से कर लेती हूँ ये सब काम। तो यहाँ पे मैं बेसन मतलब पतोड़ बना रही हूँ। स्टार्टिंग सबसे पहले मैं पतोड़ बनाऊँगी, फिर उसके बाद उसका मसाला तोड़ बनाकर उसको सब्जी बना दूँगी। तो इस तरह से रेसिपी तो मैं यहाँ पे पूरी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऐसी नॉर्मल सी सब्जी है, सभी घरों में बनती है, मोस्टली बेसन की है और ताज भी जगह होती है ना इस टाइम पे, तो मेरे लिए मतलब प्रॉपर रेसिपी शूट करना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी आके बीच में परेशान करती है, कभी भी ट्राइपॉड हिलाती है और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मतलब खाने को यहीं के छोड़ के उसको घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता है और फिर ऐसे में मतलब बार बार आ जाओ ना तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। इस वजह से मैं कोई सी भी रेसिपी प्रॉपर शूट कर ही नहीं पाती और कभी कभी वो इतनी ज़्यादा क्रैंकी होती है कि मुझे फटाफट से एकदम खाना बनाना पड़ता है, तो ऐसे में शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सोचा कि मतलब पूरी रेसिपी शेयर न करते हुए मैं बस थोड़ा सा शूट कर लूँ कि हाँ मैंने ये बनाया था शाम के टाइम पे। तो जैसे ये पतोड़ तो निकाल ली थी, लेकिन उसके बाद तो उसमें जो पतोड़ का लेप होता है वो चिपक जाता है ना, तो वहाँ पे उस पे मैंने पानी डाल के और पानी निकाल लिया था। वो पानी बाद में मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करूँगी, तो उससे काफ़ी अच्छी टेस्टी और थिकनेस आ जाती है सब्जी में। तो बस यहाँ पे मसाला भी तैयार हो चुका था, पतोड़ भी मेरी तैयार हो चुकी थी, बस इनको डाल के थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर इसके बाद इसमें पानी ऐड कर दूंगी ग्रेवी के लिए। तो इस तरह से झटपट से मेरे सिंपल से पतोड़ और बेसन के पतोड़ बनके तैयार हो चुके हैं। सब्जी मेरी बन चुकी है। इसके बाद अभी लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है, तब मैं रोटी बनाने आई हूँ। इस बीच में मैंने दिया बाती करे हैं और कुछ बर्तन वगैरह हो रहे थे वो भी वॉश करे हैं। किचन ताशवी ने ना नीचे पूरी फैला दी थी, मतलब पानी गिराएगी कहीं पे, वो पानी पीती है ना उसकी बोतल से, तो वो पानी गिरा देगी, कुछ कुछ खाती है तो वो गिरा देगी और अलमारियों में से सामान निकाल निकाल के नीचे फेंक देगी, पॉलीथीन फेंक देगी, मतलब इतना गंदा कर देती है ना वो। फिर ऐसे में काम करना मुझे ठीक नहीं लगता, तो वो थोड़ी सी जैसे उसके दीदी वगैरह आ जाते हैं ना इस टाइम पे, तो उनके पास चली जाती है। तो मैंने पहले किचन की सफाई करी, फिर इसके बाद में जो है ना रोटियां बनाई है।
तो रोटियां इस टाइम तक किसी ने खाई नहीं थी, मैंने बना ली थी क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो रोटियां बना के मैंने रख ली हैं। बस किचन और गैस अपना अच्छे से साफ़ कर दूंगी और जो है बर्तन वगैरह मैं वॉश कर दूंगी। बाकी खाना वगैरह तो हम थोड़ी से लेट खाने वाले हैं। साथ में खाना खाना तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब एक जन ऐसा होता है जो रहता है उसको रखता है और दूसरा जन खाना खाता है, तो ऐसे करना पड़ रहा है। कितना भी खेल रही हो वो, लेकिन जैसे ही हम खाना खाने बैठते हैं ना तो वो तुरंत आ जाती है हमारी। कभी रोटियां खींचेगी, कभी सब्जी खींचेगी, तो बड़ा परेशान करती है खाना खाते टाइम। वो पता नहीं क्या है उसको, ऐसा लगता है छीन के, मतलब वो खुद खिलाना चाहती है अपन को। तो इस तरह से तो गैस स्टोव मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद बर्तन एक दो ही थे वो वॉश कर दूंगी। इसके अलावा सिंक एरिया वॉश कर दूंगी ताकि नाइट के लिए मेरे पास ये काम ना रहे। और जो है ना, मैं मतलब बर्तन वगैरह वॉश करना रह जाए, इसके अलावा फिर मैं घर भी पूरा समेटती हूँ तो इसमें और टाइम लगता है। अच्छा चलिए, आज इसी के साथ ना इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।